हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सर्फ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। मैं आपको पहले ये बता दूं कि अभी जो करंट में रिएक्ट का जो वर्जन चल रहा है, यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है रिएक्ट का, वो है 18.2 समथिंग, यानी कि रिएक्ट 18। और रिएक्ट 18 पर आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। जो भी आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा वो रिएक्ट 12 पर, 13 पर, 15 पर, 16 पर, 17 पर मिलेगा, जो रिएक्ट 18 में किसी काम का नहीं है। इतने मेजर चेंजेज आ चुके हैं रिएक्ट जिसमें कि वो जो इसके जो प्रीवियस वर्जन के जो भी वीडियो हैं वहां पर जो चीज़ पढ़ाया गया है, जो चीज़ बताया गया है, रिएक्ट 18 में वो चीज़ सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ट्राई किया है कि क्यों ना हम आपके लिए बिल्कुल ही लेटेस्ट वर्जन पर, फ्रेश ए से लेकर के जेड तक, यानी कि रिएक्ट के सारे कंसेप्ट आप लोगों को बताया जाए, पढ़ाया जाए, ताकि आप लोगों को कहीं पर किसी भी लेवल पर कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं है कि आप आउटडेटेड चीज पढ़ लीजिए और इंटरव्यू देने चले जाइए तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाइएगा। ऐसा नहीं कि आप आउटडेटेड चीज पढ़ लीजिए और किसी कंपनी में आप मान लीजिए जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप वहां पर काम नहीं कर पाइएगा। इसीलिए अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको लेटेस्ट के साथ साथ, मैं ये दावा कर रहा हूं कि लेटेस्ट के साथ साथ हम आपको वो सारा पीछे का भी सारा फीचर्स बताएंगे जो आपको जरूरत की चीजें हैं, जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो जैसा कि हम बता दें कि हमारे इस रिएक्ट 18 का जो सेकेंड वीडियो है, ये इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने बताया था रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन के बारे में, जहां पर कि हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाए थे जो एक रिएक्ट डेवलपर को, जो कि एक जो वो डेवलपर चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, जिनके पास किसी अदर टेक्नोलॉजी का, उनके पास कुछ डाउट्स रहते हैं, कॉमन डाउट्स, रिएक्ट सीखने से पहले वाला डाउट। वो सारे डाउट्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक वो आपके माइंड में डाउट रहेगा तब तक आप रिएक्ट को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाइएगा, और समझ भी लीजिएगा तो आपको उसका मोटो पता नहीं रहेगा। इंटरव्यू में भी जाइएगा तो आपको डर लगा रहेगा, अरे यार ये चीज तो हमें पता ही नहीं है, ये बेसिक चीजें हमें पता ही नहीं है। तो हमने ट्राई किया है कि क्यों ना वो सारा डाउट्स हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, ताकि जब आप रिएक्ट पढ़ें इसी सीरीज में आगे तो आपको वो सारा डाउट्स पहले से पता हो, या जब आप इंटरव्यू में जाइए तो सीना तान के जाइए कि हाँ हमें तो सारा चीज पता ही है। या जब आप किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपको सारा डाउट्स पहले से पता रहेगा। आपके माइंड में कोई भी ऐसा कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि रिएक्ट जेएस क्या है, क्यों का क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है, कैसे काम करता है। यहाँ पर इस सीरीज में हम लोग केवल रिएक्ट जेएस पढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पर हम आपको वो सारा गाइड भी करेंगे जो आपको आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 18-19 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो हम आपको वो सारा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे जो आपको जरूरत है। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को रिएक्ट जेएस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। वो तो उसी डाउट जो क्वेश्चन है, जो कॉमन क्वेश्चन है, उसका ये पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन आपके माइंड में डाउट में इसलिए आता है क्योंकि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रिएक्ट जेएस में हम लोग एज ए लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो कहीं कहीं आप देखिएगा कि मेंशन रहेगा जावास्क्रिप्ट, कहीं कहीं पर मेंशन रहेगा जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम है, किसी किसी को लगता है कि दोनों अलग है। तो क्या है इसकी सच्चाई, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या ये दोनों सेम चीज है, क्या ये दोनों दोनों अलग अलग चीजें हैं? अलग अलग है तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन डाउट्स वाले क्वेश्चन है जो आपको रिएक्ट जेएस से पहले आना चाहिए, जो आपको रिएक्ट जेएस पढ़ने से पहले आना चाहिए। तो आने वाले कुछ वीडियोज में ऐसे हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप एक डेवलपर बनने की कोशिश कर रहे हैं या आप ऑलरेडी एक डेवलपर भी हैं, तब भी ये आपके लिए उतना ही बेनिफिट देगा।
विदाउट क्वेश्चन जितना एक फ्रेशर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि रिएक्ट जेएस जो है एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है और हमारे माइंड में ये आया था कि फिर जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी क्या होता है और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड में आते रहता है कि ये क्या होता है। तो उसी चीज़ का आंसर लेकर आए हैं आपके पास, वो भी डीपली, कि जावास्क्रिप्ट क्या है और फिर जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी क्या है। देखने में आपको लग रहा है कि दोनों मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों डिफरेंट थिंग है। इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि जो रिएक्ट जेएस है किस तरीके का लाइब्रेरी है और क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट के इस बारे में समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी क्या है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्या है। उसके बाद हमें अच्छे से समझ में आएगा कि रिएक्ट जेएस सचमुच में एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी ही है, एक फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, देखिए जावास्क्रिप्ट वर्ड जो है आपका बहुत ही जाना पहचाना लग रहा होगा। बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं होगा जिसमें कि जावास्क्रिप्ट ना यूज हुआ हो। खासकर मैं वेब एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। लगभग सारे जो वेब एप्लीकेशंस जो बनते हैं, जहाँ पर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात आती है, वहाँ पर जावास्क्रिप्ट जरूर मिलेगा आपको। देखिए जब एप्लीकेशंस बनते हैं तो अगर आप स्टैटिक साइट बना रहे हैं, आपने अगर वेबसाइट बनाया, ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप दिखा रहे हैं तो आपका स्टैटिक साइट हो गया। जहाँ पर उस साइट पर डायनेमिक वर्ड आता है, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं किसी बटन पर क्लिक करके अलर्ट दिखा दिए, आप चाहते हैं कि स्लाइडर लगा दिए, कुछ मूवमेंट होने लगा, मतलब कि आपका जो स्टैटिक वेबसाइट है जो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, बस दिख रहा है, उस पर हमने कुछ एनिमेटेड कर दिया, कुछ चलने लगा, दिखने लगा, मतलब कि डायनेमिक हो गया। तो वहां पर सीन में आएगा आपका जावास्क्रिप्ट। मतलब कि जावास्क्रिप्ट यूज ही किया जाता है डायनेमिक कंट्रोल और वेब कंटेंट को बनाने के लिए। जावास्क्रिप्ट को यूज करके आप एक स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि आप एनिमेटेड ग्राफिक्स बनाते हैं, फोटो स्लाइड शो बनाते हैं, इंटरेक्टिव फॉर्म्स बनाते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम डायनेमिक वेब कंटेंट बनाते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट कहने का मतलब कि डायनेमिक। ठीक है, जो भी आप एप्लीकेशंस बनाते हैं, देखिए जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो दो तरह का स्क्रिप्टिंग करते हैं। एक तो आपका स्क्रिप्टिंग होता है कि आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, जो कि यूजर के ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होता है और वहीं पर रन कर जाता है, दिख जाता है, जो कि फास्ट हो जाता है। एक सर्वर साइड का स्क्रिप्टिंग होता है जो कि सर्वर पर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यूजर के ब्राउजर पर आएगा। तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग होता है थोड़ा सा डिले चलता है, इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करें, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट बहुत ही फेमस है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर वेब। जावास्क्रिप्ट कैन अपडेट एंड चेंज बोथ HTML एंड CSS। मतलब कि जावास्क्रिप्ट HTML और CSS दोनों को अपडेट एंड चेंज कर सकता है। इसको यूज करके आप कुछ भी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप कुछ भी किसी भी डेटा को वैलिडेट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेटेड और कॉमनली यूज होने वाला लैंग्वेज है, जो कि सारे वेब पेजेज में, सारे वेबसाइट में यूज किया जाता है। जब भी आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करने की बात करेंगे, जब भी आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लिख कर यूजर से इंटरेक्ट होंगे या कोई डायनेमिक पेजेज बनाएंगे, वहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट मिल जाएगा और जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम बहुत ही इंटरेक्टिव और डायनेमिक काम कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो उसके बाद हमें ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट इज मेनली यूज फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड वेब ब्राउजर्स। यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा कि जो आपका ब्राउजर होता है, जो भी आपके ब्राउजर्स होते हैं जिस पर हम वेब पेज को रन कराते हैं, देखते हैं, किसी वायरल को हिट करते हैं, तो ब्राउजर केवल जावास्क्रिप्ट और HTML को ही समझता है। आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी टेक्नोलॉजी में आप कोई भी एप्लीकेशन बनाइए, अगर वेब पर रन कराना है तो उसको कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट और HTML में ही देना होगा, तभी आपका वेब पेज जो ब्राउजर है उसको समझ पाएगा और उसके फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर पाएगा। नहीं तो किसी भी लैंग्वेज में बना हुआ एप्लीकेशन डायरेक्टली देंगे बिना जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट किए तो फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए सारे लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है जो उसको ट्रांसफॉर्म करके देता है, तो जाकर वेब पेज पर वो रन कर जाता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ऐसे भी आपको पता चला कि जावास्क्रिप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगली बात हम कुछ समझते हैं कि कुछ कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो बेसिक थिंग है जो जावास्क्रिप्ट
को यूज करके बनाया जाता है, जैसे कि एडिंग इंटरेक्टिव बिहेवियर टू द वेब पेज। मतलब कि कुछ इंटरेक्टिव बिहेवियर को ऐड करना हो वेब पेज पर तो जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद वेब पेजेस, जो कि मैंने बताया वेब पेजेस से इंटरेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स है जिससे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन है, div है, स्पैन है, या कहीं पर भी आपने कुछ इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है आपने, आप चाहते हैं कि बटन क्लिक पर उसको शो एंड हाइड करें, जावास्क्रिप्ट को यूज करके बहुत ही इजीली कर सकते हैं आप। उसके बाद आप चाहते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी एलिमेंट को हम माउस मूवमेंट पर उसके कलर को चेंज कर दें, जो कि हमारा वेब पेज उसको गेट कर पाए कि हम उसको माउस मूवमेंट कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं। तो उस पर हम कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट से इजीली कर सकते हैं। स्लाइड शो कर सकते हैं, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे वेबसाइट पर कि बहुत सारे स्लाइड आते हैं, फिर दूसरा स्लाइड आया, तीसरा स्लाइड आया, अपने आप वेब पेज चलते रहता है, स्लाइड्स चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। किसी इमेज को जूम इन करना, जूम आउट करना जावास्क्रिप्ट का फीचर है कि उसको यूज करके बहुत इजीली कर सकते हैं। कोई भी टाइमर दिखाना हो, जैसे वेबसाइट हमारा लॉन्च होना तो टाइमर दिखाते हैं, काउंट डाउन शुरू कर देते हैं कि इतने दिन के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे चीज़ें बहुत ही इजीली आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। कोई ऑडियो प्ले करना हो, कोई वीडियो प्ले करना हो वेब पेज पर, जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। कोई एनिमेशंस दिखाना हो तो वो भी आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। कोई डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेनू बनाना हो, किसी मेनू पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारा लिंक ओपन हो जाता है, ओपन छोड़ते हैं तो तुरंत चला जाता है। तो मतलब इस तरीके से जो एनिमेटेड चीज़ें होते हैं, मेनूज बनते हैं, स्लाइड्स होते हैं, सारे चीज़ें जावास्क्रिप्ट में इजीली बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करके। अब आगे हम देखते हैं कि क्रिएटिंग वेब एंड मोबाइल ऐप्स। देखिए, हम उन चीज़ों के पर फोकस कर रहे हैं कि जिसको हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम डेवलप करते हैं। बहुत सारे डेवलपर्स जो है जावास्क्रिप्ट को यूज करके मोबाइल ऐप भी डेवलप करते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। उसके बाद बिल्डिंग वेब सर्वर्स एंड डिप्लॉइंग सर्वर एप्लीकेशंस, डेवलपिंग सर्वर एप्लीकेशंस, मतलब सर्वर जो वेब सर्वर्स जो बनते हैं उसको भी डेवलप करने में हम जावास्क्रिप्ट का हेल्प लेते हैं। या फिर आप वेब सर्वर एप्लीकेशंस जो बनाते हैं उसको भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके बनाते हैं। जैसे कि नोड जेएस हो गया, बैकएंड का पार्ट, आप बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको काम करना है तो नोड जेएस को यूज करके आप इसको इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नोड जेएस पढ़ना होगा। नोड डॉट जेएस मतलब कि नोड भी एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है जिससे हम यूज करके बैकएंड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है डेवलप कर सकते हैं इजीली। ठीक है। उसके बाद हम गेम जो होते हैं, जो एनिमेटेड होते हैं, जो ब्राउज़र पर रन कराए जाते हैं, ऐसे गेम जो ब्राउज़र पर रन करते हों, वैसे सारे गेम में कहीं न कहीं जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है या जावास्क्रिप्ट का कोई लाइब्रेरी यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हम जावास्क्रिप्ट के बारे में समझ रहे हैं, बार-बार मैं जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी भी बोल रहा हूँ, तो उससे भी हमें समझना है कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम समझेंगे अब कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी क्या होती है। ये तो हमें पता चल चुका कि जावास्क्रिप्ट क्या-क्या कर सकता है। अब हमें समझना है कि फिर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्या है? क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस, वो एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। तो फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में तो हमने समझ लिया कि जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें करता है, तो जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी क्या है, इस पर हमें फोकस करना है। तब हमें इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि जो रिएक्ट है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको तो हम स्टेप बाई स्टेप आगे देखने ही वाले हैं। तो अभी हमने जो भी चीज़ें देखा कि जावास्क्रिप्ट में इतने सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि बहुत ही इंटरेक्टिव है। इतने सारे का जो भी क्रिटिकल चीज़ें होती हैं बहुत ही इजीली हम कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अब सपोज कीजिए कि वैसे वर्क हमें अपने वेबसाइट पर करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ ऐसा फंक्शनलिटी है हमारे वेबसाइट में बहुत सारे पेजेज पर उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आपका स्टेप क्या होगा? एक तो आपका स्टेप होगा कि वो कोड हम सारे पेजेज पर लिखें। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में वो कोड सारे पेजेज पर लिखें तो हमारा फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मान लीजिए आप स्लाइड शो लगाए हैं, जैसे कि आपका कोई इमेजेज है और होम पेज पर स्लाइड कर रहा है, या फिर कोई आपने मेनू बनाया है, वैसा मेनू या फिर वही स्लाइड शो, कोई मेनू आपको मल्टीपल पेजेज पर करने हैं तो आप क्या करेंगे? बार बार उस चीज़ को सारे पेजेज पर लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप एक ही कोड बार बार लिख रहे हैं,
कोई एरर आता है अगर, तो क्या करेंगे कि सारे पेज पर जा जाकर ठीक करेंगे, या कुछ चेंज करना है तो सारे पेज पर जा जाकर ठीक चेंज करेंगे। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी बना दिया जाता है। मतलब कुछ ऐसे कॉमन फंक्शनैलिटी होता है जो कि प्री रिटेन होता है जावास्क्रिप्ट का कोड, उसको हम क्या करते हैं कि एक फाइल बनाते हैं, एक लाइब्रेरी बनाते हैं, उसमें सारे फंक्शनैलिटी को हम लिख देते हैं। ठीक है, एक बार हमने लिख दिया, मान लीजिए ऐड का फंक्शनैलिटी हो गया, सबट्रैक्ट का हो गया, कुछ स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए हो गया, कोई सेंटेंस बनाने का हो गया, मतलब कि कुछ ऐसे कॉमन फंक्शनैलिटी जो बार बार हमें यूज करना है, उसके लिए हमने एक अलग से फाइल बना दिया जिसे हम लाइब्रेरी बोलते हैं, .js फाइल हमने बना दिया। ठीक है, बस उस फाइल को अब हमें क्या करना है कि अपने वेब पेजेज पर उसका पाथ सेट करना है और उसके फंक्शनैलिटी को यूज करना है, कॉल करेंगे उसके फंक्शनैलिटी को यूज कर लेंगे। तो इससे क्या हो गया कि एक ही चीज हम बार बार लिखने से बच गए। तो मतलब कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी या कलेक्शन ऑफ प्री रिटन जावास्क्रिप्ट कोड दैट कैन बी यूज फॉर कॉमन जेएस टास्क, मतलब कि जो कॉमन जावास्क्रिप्ट टास्क होते हैं उसको परफॉर्म कराने के लिए इसको यूज किया जाता है। आपको ज़्यादा कोड करने से बचाता है, आप बार बार कोड एक ही चीज़ नहीं लिखेंगे, एक बार आपने कोई लिख लिया तो उसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये भी है कि अगर ऐसा नहीं है कि आपने अपने एप्लीकेशन में कोई फंक्शनैलिटी बनाया है, कोई लाइब्रेरी बनाया है तो कहीं एप्लीकेशन में यूज होगा, उस लाइब्रेरी को किसी और को भी आप दे सकते हैं, या किसी और का लिखा हुआ कोड जो लाइब्रेरी होगा अपने एप्लीकेशन में अटैच करके उसके फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। तो इतना रिलायबल हो जाता है जब हम किसी भी कॉमन फंक्शनैलिटी को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइब्रेरी बना लेते हैं, वो हमारा एक फाइल बन गया सेपरेट। अब वैसे फंक्शनैलिटी को किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी पेज पर यूज करना हो तो हम उस लाइब्रेरी को बस उसका पाथ सेट करते हैं, अपने फाइल में रखते हैं और उसको हम यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, हमने यहाँ पर दो मेथड लिया है। ठीक है, जैसे कि कोई एक मेथड है गेट वर्ड्स, मतलब कि किसी कोई सेंटेंस पास करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे, उसको स्प्लिट करके कोई वर्ड निकालना है। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन बनाया, एक हमने फंक्शन बनाया क्रिएट सेंटेंस, मतलब कि कोई सेंटेंस बनाना है, कोई वर्ड आएगा उसको हम ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये फंक्शन, अगर ऐसे फंक्शंस हमें बार बार कहीं कहीं यूज करना हो तो हम बार बार लिखेंगे। तो हम वैसा उतना कोड क्यों लिखे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस के लिए एक फाइल बना देंगे, .js फाइल, जिसे हम लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, बस उस फाइल को जहाँ पर यूज करना होगा वहाँ पर उसका पाथ सेट करेंगे और इस फंक्शन को वहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये क्या होता है कि आपका लाइब्रेरी हो जाता है, कि उसको मतलब कि इतना आप समझ गए तो मतलब कि आप लाइब्रेरी आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, लाइब्रेरी कोई एक मैजिक नहीं है कि आप उसको यूज कर लिए, उसके अंदर रीयूजेबल कोड लिखे जाते हैं, ये किसी के द्वारा लिखा हुआ हो या आपके द्वारा या कोई और लिख कर दिया हो, उसके अंदर कोड है जिसे आपको यूज करना है। ये इसका मेन पर्पस है कि आपके जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। अब कितना सिंपल हो जाता है जब आप किसी जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी बना लेते हैं, कुछ भी इशू आता है तो उस लाइब्रेरी में ठीक करते हैं तो सारे पेजेस पर अपने आप ठीक हो जाता है, हमें बार बार कोड भी नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, तो ये बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। मतलब एक तो आपने जावास्क्रिप्ट का अपने कॉमन लाइब्रेरी, या उस लाइब्रेरी का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। आपने मान लीजिए अपने नेम से बना दिया source of .js फाइल, ठीक, उसमें अपने तरीके से बहुत सारे फंक्शनैलिटी आपने लिख दिया। आपने अपने नेम से किसी भी abc.js फाइल बना दिया, आपने अपने तरीके से बहुत सारे फंक्शनैलिटी आपने लिख दिया, उसको आपने दे दिया। जो लोग यूज करेंगे तो आपके abc.js फाइल को यूज करके उसके अंदर का फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे लाइब्रेरी हैं जावास्क्रिप्ट के, जैसे कि एक कॉमन लाइब्रेरी है जैसे कि jQuery। ठीक है, jQuery भी एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, कि मतलब उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, उसमें कुछ अपना सिंटेक्स ऐड किया गया है, अपने तरीके से नेम दिए गए हैं। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं अपने एप्लीकेशंस में। मतलब कि देखिए, जावास्क्रिप्ट आपका एक लैंग्वेज हो गया, उसको यूज कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज को यूज करके हमने एक लाइब्रेरी बना दिया, अपने तरीके से तोड़ मड़ोड़ के बहुत सारे फंक्शन बना दिए हमने, जो कि इजी वे में काम करेगा। जो चीज़ मान लीजिए हमें जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, कुछ अपने तरीके से जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे हैं ऐड करने के लिए, उसके लिए हमने बहुत छोटा सा कोड बना दिया, कोई फंक्शन बना दिया ऐड करने के लिए, बस उसके नेम को कॉल कीजिए वो ऐड कर देगा। तो मतलब कि हमने अपना सिंटेक्स दे दिया जावास्क्रिप्ट कहीं कोड करके, तो उसके लिए हमने एक लाइब्रेरी बना दिया। उसी तरीके से jQuery लाइब्रेरी बना हुआ है, उसी तरीके से रिएक्ट जेएस भी एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का। इससे आपका ये पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि लाइब्रेरी क्या है,
क्यों मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूँ? तो रिएक्ट जेएस भी जावा स्क्रिप्ट के कोड को ही यूज करके एक लाइब्रेरी बनाया गया है, जिसमें कि एक्स्ट्रा एडवांटेज है, बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शंस बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जावा स्क्रिप्ट के ही कोड को यूज करके, जो आपके काम को आसान कर देता है। तो अब हमें ये समझना है कि जावा स्क्रिप्ट भी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम लाइब्रेरी बनाते हैं, जेक्वेरी लाइब्रेरी है, बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी हैं, उसी में रिएक्ट जेएस भी है। तो रिएक्ट जेएस इतना यूनिक क्यों है? इसको हम किस लिए यूज करते हैं? इसका यूज क्या है? मतलब कि हम रिएक्ट जेएस क्यों पढ़ें? ये तो हमारे माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए। रिएक्ट जेएस बाकी सारे लाइब्रेरी से अलग क्यों है? इसमें ऐसा क्या है जो कि बाकी सारे लाइब्रेरी से इसको बेटर बनाता है? तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे माइंड में आते हैं। अब उन सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। कि ये तो हमें पता चल चुका कि रिएक्ट जैसे एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, बहुत सारे लाइब्रेरी हैं जावास्क्रिप्ट के, तो उसमें ऐसा क्या है रिएक्ट जेएस में जो इसे यूनिक बनाता है? इसे हमें इसका यूज क्या है? इसे हम क्यों सीखें? ये बाकी सारे लाइब्रेरी से अलग क्यों है, क्यों बेटर है सबसे? इन सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना है। आगे आने वाले वीडियोज में हम बहुत ही डीपली देखने वाले हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जावा स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्या है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप वेलकम है आपका, आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम आपके सजेशन को कंसीडर करेंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग को अच्छे से रिएक्ट में नॉलेज हो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।